नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो ITI सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन है PDF का बहु क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। ऑप्शन सही एकदम यही मिलेगा आपको। जो है हम आज जो है 20 क्वेश्चन कराने जाएंगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। डीसी जनरेटर का एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आर्मेचर कोर, दूसरा ऑप्शन है ब्रश, कम्यूटेटर रेजर और कम्यूटेटर फन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर रेजर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका कम्यूटेटर रेजर आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है। देखिए जनरेटर का नाम क्या है, इस जनरेटर का नाम क्या है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर नाम है इसका, ठीक है। इसका जो आंसर होगा पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा तीसरा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर के जो है दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, इसका जो है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ध्रुव के नोक, ध्रुव कुंडली और पोल कोर और पोल शू। इसका जो हो जाएगा पोल कोर है, इसका जो आंसर होगा पोल कोर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या है। ईबी बराबर मतलब बैक ईएमएफ बराबर वोल्टेज माइनस करंट और RN वोल्ट, ठीक है। इसका जो आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। 6 नंबर है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। पहला शंट जनरेटर नहीं होगा, श्रेणी जनरेटर नहीं होगा, योगी जनरेटर नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो होगा अलग से उत्तेजित जनरेटर, इसको 4 नंबर ऑप्शन ये अलग से उत्तेजित जनरेटर है, ठीक है। जो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर को हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तब विद्युत ऊर्जा हमको देती है, तो इस कारण विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो ये हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। 8 नंबर है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। फील्ड का जो नाम है लघु शंट जनरेटर, ठीक है, लघु शंट जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है। फ्लेमिंग डीसी जनरेटर का सिद्धांत जो होता है फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कार्य करती है। 10 नंबर जो है इसका जो हो जाएगा गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। इसका होता है BLV sin थीटा, जो बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर BLV sin थीटा। 12 नंबर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है। ये जो है यॉक और फ्रेम, इसका जो कार्य क्या होता है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना और आंतरिक चुंबकीय फ्लक्स को फैलाना, ठीक है। 4 पोल डीसी जनरेटर का डुप्लेक्स, 4 पोल डीसी जनरेटर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है। डुप्लेक्स मतलब दुगुना, जितना पोल रहेगा उसका दुगुना हो जाएगा, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 8, ठीक है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। इस भाग का नाम क्या है। पहला ऑप्शन जो है साइड एंड प्लेट्स नहीं होगा। पोल शू लेमिनेशन, कम्यूटेटर खंड, इसका जो आंसर हो जाएगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन, इसका जो आंसर जो आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ठीक है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। इसका जो आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है, ठीक है। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों है। इसका जो है फील्ड करंट कम करना, वोल्टेज का निर्माण करना, आर्मेचर करंट को कम करना और नियम
नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वोल्टेज का निर्माण करना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? ब्रश संपर्क प्रतिरोध के मापते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रश संपर्क को मापते हैं, ये हो जाएगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को मापते हैं। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध को मापते हैं। इसका 18 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? सी हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लघु शंट यौगिक। इसका जो आंसर हो जाएगा लघु शंट यौगिक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो